मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है करवा चौथ का मेन डे। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ सिंस किट्टू जो है वो उठ गई थी 5:30 बजे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है क्लिप में। तो मैं भी उठ ही गई हूँ अभी और एकदम शांति शांति है बाहर, अब नींद नहीं आ रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा नज़ारा है मॉर्निंग का यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा। बड़ी ऐसे शांति सी हो रखी है तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे शांत शांत सा। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो बड़े दिन बाद में इतनी जल्दी उठी हूँ, अदरवाइज़ मैं उठती नहीं हूँ। तो हमारे यहाँ बेसिकली रात के 12 बजे से ही फिर कुछ खाना नहीं होता या पीना नहीं होता। आई नो यहाँ पे जो नॉर्थ साइड में है और सब लोग हैं, सबका अलग अलग होता है। तो वो लोग 4 बजे उठ के सरगी खाते हैं, बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के यहाँ कैसे सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ। आप लोगों को दिखा देती हूँ अपनी मेहंदी कि उसका कलर कैसा आया है। तो ये है मेरी मेहंदी, इसका कलर कुछ इस तरह से आया है। दूसरे हाथ की भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सो ये इस तरह से मेहंदी आई है। तो कलर थोड़ा सा मतलब ऐसे वाला कलर ना मुझे अच्छा लगता है। फिर इसके बाद जो और डार्क हो जाता है ना, ब्लैक ब्लैक टाइप का, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे जो ये वाला नेचुरल कलर होता है ना, रेड वाला जो होता है मेहंदी का कलर, वो अच्छा लगता है। सो अभी तो मैं जस्ट उठी हूँ, मैं देखती हूँ अभी सब सो रहे हैं। बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग है, मैं किट्टू की वजह से उठ गई थी। मम्मा उठ चुकी हैं, वो अपना किचन में जो भी है काम कर रही है, बट बाकी सब सो रहे हैं। तो मैं देखती हूँ, अभी तो कुछ ऐसा काम है नहीं। अगर होगा दोबारा, अगर मुझे नींद आई तो मैं सो जाऊँगी, बिकॉज किट्टू भी सो रही है। अदरवाइज़ तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और आप बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिल रही हूँ अब नहाने के बाद। तो यहाँ पर मैं नहा के आ चुकी हूँ। सुबह जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उसके बाद मैं सो गई थी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग था और ऐसा कुछ था भी नहीं। तो किट्टू भी सो रही थी, तो मैंने भी अपना वो टाइम यूटिलाइज कर लिया था, तो मैं भी सो गई थी। और उसके बाद अभी मैं सूट वेयर करने वाली हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो कौन सा सूट है जो मैं अभी पहनने वाली हूँ। और साड़ी मैं शाम को डालूंगी जब पूजा करेंगे तब। अभी मैं सिंपल सा एक सूट डाल रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। सूट है रेड कलर का, है रेड भी नहीं है, रेड मरून पता नहीं मिक्स कलर है इसका, बट बहुत प्रिटी कलर है। तो ये है बहुत ही सिंपल सा सूट, ये उसकी कुर्ती है। और जो इसका सबसे बेस्ट पार्ट है ना, वो है इसका दुपट्टा। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे सिंपल सा है, बस यहाँ पे योक डिजाइन बना हुआ है नेक पे इस तरह का। एंड ये ब्रांड है आपका अनूक। तो इस ब्रांड का मैंने ये लिया था बेसिकली। और इसका मैं आपको पैटर्न और दिखा देती हूँ। ये इसका ट्राउजर है सेम कलर का, इस तरह का ट्राउजर है। अभी मैं वेयर करके आपको प्रॉपरली दिखाऊंगी। और ये है इसका दुपट्टा, जो कि ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है इस सूट का। मुझे इसका दुपट्टा बहुत बहुत सुंदर लगा था लिटरली, और इसीलिए मैंने ये सूट ऑर्डर किया था। तो ये अटायर जो है वो मैं अभी पहनने वाली हूँ, आप देख सकते हो। सो मैं दिखाती हूँ आपको ये पहनने के बाद कैसा लग रहा है। सो यहाँ पे किट्टू मैडम जो है सो रही है, तो मैं फटाफट से अपने बाकी के जो पूजा के काम है वो निपटा लूँगी। तो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ कड़ी। जो कड़ी की हमारे यहाँ पे पूजा होती है बेसिकली, कड़ी चावल और बाकी सब जो पूड़ी बाकी सबसे होती है। आप लोगों के यहाँ करवा चौथ कैसे मनाया जाता है आप लोग बताना। तो अभी फ़िलहाल मैं कड़ी बना रही हूँ।
यहाँ पे मैंने कढ़ी चावल बना लिए थे, बाकी की प्रिपरेशन मम्मी और पापा मिलके कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मम्मी का फास्ट था, बट पापा कंटिन्यूअसली मतलब थ्रू आउट उनकी हेल्प कर रहे थे खाना बनाने में एंड एवरीथिंग। एंड आई थिंक हर लड़की को और क्या चाहिए, मतलब एक फादर फिगर ही चाहिए होता है, अपने हस्बैंड में वो देखती है। तो यहाँ पे किट्टू के जो पापा हैं वो आ गए थे। आ गए यहाँ पे किट्टू मैडम जो है वो तो पापा के साथ बिज़ी हो गई है, क्योंकि मैं मम्मा के यहाँ थी, तो इसीलिए किट्टू के पापा यहाँ आए हुए थे। तो मैं फटाफट से बाकी की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, बिकॉज़ अभी किट्टू के पापा के पास वो खेल रही है आराम से। तो ये साड़ी है जो मैं पहनने वाली हूँ, और ये किट्टू के पापा का कुर्ता है, और ये किट्टू की ड्रेस है। ऑल्दो किट्टू सो गई थी और उसने कुछ नहीं पहना था, एंड वो थ्रू आउट वीडियो में आई ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, पूजा की पूरी प्रिपरेशन करके रखी हुई है। करवा प्रिपेयर करके रखा है एवरीथिंग, ताकि भगदड़ ना मचे, बिकॉज़ एवरी टाइम वो होता है ना, जब चाँद निकल जाता है, तो हमारे में ऐसा बोला जाता है कि चाँद जब मतलब बहुत निकल जाता है, उसके बाद आप देखो तो चाँद जो है वो बूढ़ा हो जाता है, और आपको अगले जन्म में फिर ना बूढ़ा पति मिलता है। तो इट्स अ जोक अपार्ट, बट येस ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर इसीलिए मैंने फटाफट से अपना पूरा प्रिपरेशन करके रख दिया पहले ही पूजा का। पूजा की प्रिपरेशन तो हो चुकी है, तो अभी बाकी है मेरा रेडी होना। तो जैसा कि आपने देखा कि पूजा का सारा गेट सेटअप मैंने लगा दिया है, तो अभी रेडी होंगी मैं। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी 6:30 अराउंड हो रहा है, और आई थिंक दिल्ली में जो चाँद निकलने का टाइम है वो है 7:53 और 8 अराउंड। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, बट येस गर्ल्स को आज के दिन थोड़ा टाइम तो लगता है रेडी होने में, तो मुझे भी लगने वाला है। तो मैं थोड़ा जल्दी रेडी होना स्टार्ट कर दूँगी, सो दैट पूजा भी कर ले हम लोग टाइम से, और फिर हम लोग ऊपर जाएंगे चाँद को देखने के लिए, और फिर मैं अपने चाँद को देखूँगी। यस, सो मिलती हूँ जब मैं आप लोगों से रेडी हो जाऊँगी उसके बाद। और हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि सुबह जो मेरी मेहंदी का कलर था वो रेड था, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने बोला था कि लेटर ऑन वो ना बहुत ऐसे धीरे धीरे से और डार्क होने लगती है। तो अभी आप देख सकते हो कि अभी कैसा हो गया है मेरे मेहंदी का कलर, ये देखो बिल्कुल ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है, ब्राउन में। और जो रेड वाला कलर होता है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो कि रहता नहीं है ज़्यादा टाइम तक। आजकल मेहंदी में क्या हो गया ना, ऐसे केमिकल आने लग गया बहुत ज़्यादा, तो वो जो नेचुरल कलर होता है मेहंदी का वो रह ही नहीं गया है। अगर आप मेरे बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके ज़रूर बताना। जो पहले मेहंदी का कलर होता था, जो प्योर मेहंदी होती थी, नेचुरल मेहंदी होती थी, वो अब नहीं है। ऑल्दो राजस्थान में अभी भी मिलती है वो वाली मेहंदी, बट वही होता है, उसमें डिज़ाइन आप लगा नहीं सकते, या तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना टाइम होता नहीं है, तो इसी से काम चलाना पड़ता है। तो ठीक है, चलाते हैं काम। सो यस, अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होने के बाद। यहाँ पे मैं रेडी होके आ गई थी, और ये है कंप्लीट लुक। आप बताइएगा कमेंट डाउन करके कि आपको ये साड़ी कैसी लगी और लुक कैसा लगा। ऑल्दो मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा था। अब यहाँ पे मैं और मम्मा कर रहे हैं पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले लगाया जाता है आलता, जिसको महावर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम करवा चौथ माता को लगाते हैं, और उसके बाद फिर हम लगाते हैं। पहले उनको लगाते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं महावर लगा रही थी, रंग लगा रही थी, तो बार बार किट्टू मैडम जो है वो देख रही थी, वो एक्सप्लोर कर रही थी चीज़ें। वो बहुत मतलब ऐसा क्या नया नया उसके लिए हो रहा था बहुत कुछ, तो इसीलिए। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद प्रॉपर पूजा कर रही हूँ, जो हमारे में करते हैं। फिर कढ़ी चावल जैसा कि मैंने बताया था, और पूड़ी का भोग लगता है, तो वो मैं लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ, जहाँ पे करवे के ऊपर जो हम रखते हैं। तो यहाँ पे हमारे में होता है कि अगर आपके साथ कोई बदलने वाला नहीं है करवा, तो आपको खुद ही 2 करवों के साथ बदलना पड़ता है। तो 7 बार ये वाली विधि होती है, तो वही मैं कर रही हूँ। 7 बार यहाँ पे बदल के चेंज कर करके यहाँ पे करवा बदल रही हूँ।
इसका वो नहीं पता है मुझे लॉजिक, आई एम सो सॉरी, बट यस ऐसा माना जाता है, परंपराएं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने आरती की और उसके बाद मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही हूँ। देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट के वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर बहन से बोला कि चंद्रमा निकल आया है। उस अग्नि स्वरूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मृत पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई और उन्होंने देखकर विलाप करते हुए वीरावती बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का मुझे फल मिला। सो यहाँ पे नीचे पूजा करने के बाद हम लोग आ गए ऊपर चांद की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चांद की पूजा की, उनकी आरती की यहाँ पे, और उनको जो हमारे यहाँ पे बेसिकली अर्घ बोलते हैं, जो करवे के साथ ये जो पानी को ऐसे कर रहे हैं, तो मैं और मम्मी अर्घ दे रहे हैं चांद को, और ऐसे 3 बार घूम के देना होता है। तो ये भी एक मतलब ऐसे परंपरा है, रिवाज है जो फॉलो करने पड़ते हैं, रिचुअल्स हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे अर्घ दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे अर्घ देने के बाद वहाँ पे ये जो जिनको सीके बोलते हैं, आई डोंट नो आप किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हो और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं और आपके यहाँ इसका करवा चौथ में क्या यूज़ होता है, तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बताना। तो वो हमने किया और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रार्थना की अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और ऐसे ही यहाँ पे आटे के कुछ फरे बनाए हुए थे, वो मैंने ऐसे फेंके। तो यहाँ पे मम्मी पापा की पूजा कर रही है, और उसके बाद फिर मैंने की अपने हस्बैंड की पूजा। तो यहाँ पे पहले मैंने चांद को देखा और उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को देखा, यानी कि मेरे चांद को। सो यहाँ पे फिर मैंने उनकी आरती की। तो प्रॉपर ये पूजा ऐसे ट्रेडिशन होता है जो मैंने फॉलो किया। सो यही था आज का करवा चौथ व्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और कुछ ग्लिम्पसेस हैं, कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं इस वीडियो के लास्ट में शेयर कर रही हूँ, आप वो देखिए। सो या प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सपोर्ट आवर चैनल, दैट्स ऑल।